गुड आफ्टरनून। लास्ट लेक्चर में हमने अभी डिस्कस किया था रिगार्डिंग द बॉन्ड क्लीवेज कि बॉन्ड कैसे कैसे ब्रेक होते हैं और ब्रेक होने के बाद में डिफरेंट टाइप के जो इंटरमीडिएट्स फॉर्म होते हैं। अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कार्बोकैटायन। तो नेम सजेस्ट कर रहा है इसका कार्बोकैटायन, इट मीन्स अब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो उस स्पीसी को हम कार्बोकैटायन कहते हैं। और कार्बोकैटायन फॉर्म होने के लिए कार्बन और हेलोजन या कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर कार्बन के साथ अटैच है तो जो बॉन्ड फॉर्म ब्रेक होगा वो इस तरह से ब्रेक होगा कि इलेक्ट्रॉन्स लेकर कौन जाएगा, हेलोजन। और उसके बाद में जो कार्बन होगा इट विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज। जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है तो इसका एक पी ऑर्बिटल एम्प्टी हो जाता है और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp2। तो ये याद रखना है कि कार्बोकैटायन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, एक p ऑर्बिटल इसका एम्प्टी होता है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो कार्बन के साथ में जो बाकी बचे हुए ये तीन ग्रुप्स लगे हुए हैं या जो तीन एटम हैं ये एक ही प्लेन में होते हैं। इट मीन्स ये जो कार्बोकैटायन का पूरा मॉलिक्यूल है ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल होता है जिसमें कि जो p ऑर्बिटल्स होते हैं वो उसके परपेंडिकुलर होते हैं प्लेन के। बट जो हमारे पास एक कार्बोकैटायन का मॉलिक्यूल होगा दैट विल बी ट्रायगोनल प्लेनर या प्लेनर ट्रायगोनल स्ट्रक्चर। कार्बोकैटायन किन किन रिएक्शंस में फॉर्म होते हैं तो उसको देख लेते हैं। एक तो ये फॉर्म होते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन में, आगे हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन E1, E2, ECB। तो उसमें जो E1 रिएक्शन होता है वो कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन के थ्रू होता है। उसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसमें भी कार्बोकैटायन फॉर्म होते हैं। SN1 रिएक्शन, इसके भी फर्स्ट स्टेप पे कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। और एक नेम रिएक्शन है पेनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं नेम रिएक्शंस में। तो ये कुछ ऐसे सर्टेन रिएक्शंस हैं जिसमें कि कहीं ना कहीं कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है या वो रिएक्शन कार्बोकैटायन के थ्रू होती है। मतलब रिएक्टेंट पहले कार्बोकैटायन में कन्वर्ट होगा और उसके बाद कार्बोकैटायन से प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और सबसे कम स्टेबल होता है मिथाइल कार्बोकैटायन। इसके पीछे रीज़न क्या है कि ये जो ग्रुप्स होते हैं एल्काइल ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे कार्बन को जिसपे कि पॉजिटिव चार्ज है और इस तरह से कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है ये डिस्पर्स हो जाएगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जितना ज़्यादा कार्बन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा उतना ज़्यादा वो कार्बोकैटायन स्टेबल माना जाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो टेंडेंसी होती है अल्काइल ग्रुप की इसको हम बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट भी 2 टाइप्स के होते हैं जो हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स अब पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। तो अभी इतना सफिशियंट है कि जो एल्काइल ग्रुप होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होता है इनका और ये कौन सा इफेक्ट दिखाते हैं, प्लस आई। जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा कार्बोकैटायन उतना स्टेबल होगा। 3 डिग्री कार्बोकैटायन में 3 एल्काइल ग्रुप्स होते हैं। इट मीन्स ये जो हमारा प्लस आई इफेक्ट है वो 3 टाइम्स होगा जिसकी वजह से 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल। 2 डिग्री वाले में 2 एल्काइल ग्रुप्स होंगे, 1 डिग्री वाले में सिर्फ एक ही होगा। मिथाइल कार्बोकैटायन में कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, कोई प्लस इफेक्ट नहीं है, तो ये सबसे कम स्टेबल है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री एंड लास्ट इज मिथाइल कार्बोकैटायन। अब स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट बट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। इट मीन्स अगर यहाँ पे अल्काइल ग्रुप की जगह पर कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, फॉर एग्जांपल नाइट्रो, तो ये इस कार्बोकैटायन को स्टेबल नहीं बनाएगा, अनस्टेबल बनाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करना स्टार्ट कर देगा। और जब कोई ग्रुप अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है तो उसे कहते हैं हम वो कौन सा इफेक्ट दिखा रहा है, माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हमेशा कम हो जाती है। तो इस चीज़ को याद रखना है कि कार्बोकैटायन में जितने ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट दिखाने वाले ग्रुप होंगे वो उतना स्टेबल होगा, बट अगर उसके अंदर माइनस आई इफेक्ट दिखाने वाले ग्रुप्स प्रेजेंट हैं तो वो उतना ही कम स्टेबल होगा या बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा।
ऐसे ही एक रेजोनेंस का इफेक्ट है। अगेन रेजोनेंस की वजह से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। एंड लास्ट है नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये कार्बन है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, CH2 मान लेते हैं, और यहाँ पे ये CH3 है। तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके पास का जो कार्बन है अल्फा कार्बन, उस पर जितने ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे उतना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, और जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। तो अगेन अगर हम 3 डिग्री कार्बोकैटायन देखें और उस 3 डिग्री कार्बोकैटायन में 3 मिथाइल ग्रुप्स लगे हों, फॉर एग्जांपल CH3 और ये CH3, तो ऑलरेडी हमने देखा था कि ये प्लस इफेक्ट दिखाएंगे। साथ में इसके पास में 3 हाइड्रोजन है, 3 इसके पास हैं, 3 इसके पास हैं, तो हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे 9 टाइम्स होगा। और हाइपर कॉन्जुगेशन जितना ज़्यादा होगा अगेन कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को डिसाइड करने के लिए हमारे पास मेनली 2 फैक्टर्स हैं, प्लस इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। हाइपर कॉन्जुगेशन किस पे डिपेंड करता है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके एडजेसेंट कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है। जितने ज़्यादा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। अब एग्जांपल देखते हैं। 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, 1 डिग्री मिथाइल। ऐसे ही हमारे पास ये साइक्लिक कंपाउंड है, तो ये जो कार्बन है इस पे पॉजिटिव चार्ज है एंड अगेन इट इज़ अ 3 डिग्री, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। दिस इज़ 2 डिग्री क्योंकि इस कार्बन के साथ सिर्फ 2 कार्बन अटैच हैं, एंड दिस इज़ 1 डिग्री, सिर्फ ये वाला कार्बन अटैच है। अब अगर हम रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करें, बहुत सारे कार्बोकैटायंस अगर हमें गिवन है, तो जैसे यहाँ पर ट्राइफिनाइल कार्बोकैटायन C6H5 इज बेंजीन, बेंजीन को हमने शॉर्ट में लिख दिया है C6H5। तो अगर एक कार्बन के साथ में 3 फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो हमें पता है कि जो बेंजीन रिंग होती है वो रेजोनेंस में हेल्प करती है। तो इसकी वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये बेंजीन का रिंग इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करता रहेगा। तो 3 टाइम्स तो ये न्यूट्रलाइज करेगा, 3 टाइम्स ये न्यूट्रलाइज करेगा और 3 टाइम्स ये न्यूट्रलाइज करेगा ड्यू टू रेजोनेंस। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन ट्राइफिनाइल कार्बोकैटायन हो गया, फिर 2 फिनाइल वाले होंगे, फिर एक सिंगल वाला जिसे हम बेंजाइल कार्बोकैटायन भी बोलते हैं, बेंजीन पे CH2 पॉजिटिव। अब ये याद रखना है कि बेंजाइल कार्बोकैटायन और एलाइल कार्बोकैटायन CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये है एलाइल कार्बोकैटायन, इन दोनों की स्टेबिलिटी अप्रॉक्सीमेटली सेम ही होती है, बट फिर भी फिनाइल वाले को आगे दिखा रखा है, बट दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू अलाइल। और अलाइल वाले की ट्राईमिथाइल कार्बोकैटायन के इक्वल या थोड़ी सी उससे ज़्यादा होती है। मतलब कहने का ये मतलब है कि ये जो तीनों होते हैं अप्रॉक्सीमेटली सेम स्टेबिलिटी के होते हैं, लेकिन फिर भी यही ऑर्डर याद रखना है, बेंजाइल, अलाइल, फिर 3 डिग्री कार्बोकैटायन मतलब ट्राईमिथाइल मिथाइल कैटायन, फिर डाईमिथाइल कैटायन और फिर सिंगल इथाइल कैटायन। उसके बाद सिंपली हमारे पास मिथाइल। तो मिथाइल कार्बोकैटायन सबसे अनस्टेबल होता है, ये हमें याद रखना है। इथिनाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन इथाइनाइल एंड इथाइनाइल इज मोर स्टेबल देन फिनाइल कार्बोकैटायन। तो सबसे लीस्ट स्टेबल जो कार्बोकैटायन है हमारे पास इस ऑर्डर में, दैट इज फिनाइल कार्बोकैटायन। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो इसमें इन 4 मॉलिक्यूल्स को अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर, नॉट इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। थैंक यू।